हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चाइना जो है वह यूनान, रोम, बेबीलोन और इंडिया के संविधानों की तरह चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ही पुराना है। इसमें कम से कम 30 करोड़ की पॉपुलेशन निवास करती है और 60 से ज़्यादा जातियाँ जो है वह चाइना के अंदर निवास कर रही हैं। ठीक है, अगर अपन चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार डेवलप हुआ है। सबसे पहले डेवलप हुआ है 1952 के अंदर, सेकेंड बार डेवलप हुआ है 1975 के अंदर, थर्ड बार डेवलप हुआ है 1978 के अंदर और फोर्थ बार चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1982 के अंदर। अभी अपन जिस संविधान को फॉलो कर रहे हैं वो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 4 दिसंबर 1982 को वहाँ के जो है वह लेजिस्लेटर के द्वारा जो है वह एक्सेप्ट किया गया है। क्लियर? तो बच्चों, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह 4 बार बना है, 52 में, 1952 में, 75 में, 78 में और 1982 के अंदर। इस नए संविधान के अंदर 135 आर्टिकल है बच्चों और संविधान के पार्ट है 4 पार्ट के अंदर पूरा संविधान जो है वह विभाजित किया गया है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि चाइना के अंदर जो है वह लेजिस्लेटर की सुपरमेसी को जो है वह सर्वोच्चता दी गई है, या हम बोले तो विधानमंडल की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। सुपरमेसी ऑफ लेजिस्लेटर की सर्वोच्चता को जो है वह स्वीकार किया गया है। बाकी सारे देशों में जो है वह द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इंडिया है, बाइकैमरल सिस्टम है, लेकिन चाइना के अंदर यूनिकैमरल सिस्टम को जो है वह फॉलो किया गया है। यूनिकैमरलिज्म सिस्टम को जो है वह फॉलो किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है वह एक ही सदन है जिसको नाम दिया गया है नेशनल पीपल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है और इसको जो है वह राज्य शक्ति का प्रमुख अंग बनाया गया है। एक तरह से सारी शक्तियां जो है वह इसी के अंदर विद्यमान है, नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर। क्लियर बच्चों? वहाँ पर केवल एक ही सदन है और उस एक ही सदन को जो है वह राज्य शक्ति का प्रमुख अंग बनाया गया है और यह मेंशन किया गया है आर्टिकल 57 के अंदर। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वह राज्य शक्ति का प्रमुख अंग है, सर्वोच्च अंग है। क्लियर? अब जो आपका नया संविधान जो है वह चाइना के अंदर बना है, उसको वहाँ की जो कांग्रेस यानी कि वो जो आपकी पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो है वह एक्सेप्ट किया गया है और उस समय जब संविधान बना तब सदस्यों की संख्या थी 3037। कांग्रेस के सदस्यों ने उस नए संविधान को एक्सेप्ट किया और उसको स्वीकार किया और इस जनवादी कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो नॉर्मल है। अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर मतदान होता है, 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, दिवालिया नहीं हो, कोई क्राइम नहीं किया गया हो, पागल नहीं हो, ठीक है, कोई सामंत नहीं हो और समाजवादी नहीं हो। सामंत और समाजवादी ये एक नया वर्ड है चाइना के अंदर, इसको ऐड किया गया है। सामंतवादी और समाजवादी नहीं हो, सबको जो है वो वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अब अगर हम बात करें चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं के बारे में तो सबसे पहले क्या है, ये चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान की श्रेणी के अंदर आता है। लिखित संविधान है, 135 आर्टिकल है और संविधान के पार्ट कितने हैं? 4 जो है इसके पार्ट है। क्लियर बच्चों? और 6 अमेंडमेंट जो है वह हुए थे, 6 अमेंडमेंट जो है वह इसके अंदर हुए थे, संवैधानिक संशोधन। फिर हम बात करते हैं संक्षिप्त संविधान। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बहुत ही संक्षिप्त है, संक्षिप्त कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में आता है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं थर्ड इसकी विशेषता, गणराज्य। दूसरे देशों की तरह चाइना का संविधान भी जो है क्या है, एक रिपब्लिक स्टेट है। वहाँ पर भी जो राजा होता है वो वंशानुगत नहीं होता है,
या किसी स्पेशल क्लास से रिलेटेड नहीं होता है। सारी जो शक्ति होती है वह जनता में निहित होती है, सुपरमेसी पावर जनता में होती है और उसका यूज जो है वह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो चाइना भी क्या है, आपका एक रिपब्लिक स्टेट है। यहाँ तक क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह कठोर और लचीले दोनों का जो है वह क्या है, मिश्रण है। कठोर व लचीले का मिश्रण, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिग्रिड। तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन लचीला है। इसके अंदर जो है वह जो आपके जनरल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो है वह क्या होता है, डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल जो है वह 64 के अंदर मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 64 के अंदर मेंशन किया गया है। इसमें एक ही सदन होता है, जनवादी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, द नेशनल पीपल कांग्रेस। उसके द्वारा जो है वह किसी भी बिल से रिलेटेड या अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रस्ताव लाया जाता है। 1/5 सदस्यों की स्वीकृति से प्रस्ताव जो है वह लाया जाता है और अगर 2/3 सदस्य जो है वह उस प्रस्ताव को जो है वह पास कर दे तो अमेंडमेंट जो है वह हो जाता है। और ऐसा इजीली हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ही सदन है और 2/3 बहुमत प्राप्त करना जो है वह बहुत ही इजी होता है एक ही सदन के कारण। मतलब किसी पार्टी के सदस्य जो है वह 1/5 सदस्य अगर मान लो कोई भी अमेंडमेंट का प्रस्ताव लाते हैं और 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रस्ताव जो है वह पास हो जाता है क्योंकि एक ही पार्टी होने के कारण जो है वह इतना बहुमत जो है वह आसानी से जुटाया जा सकता है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अपन वापस मिलते हैं। ओके बाय।